लातेहार में नक्सल विरोधी अभियान में सफलता। लातेहार पुलिस ने नेतरहाट के तूतापानी जंगल में नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। सघन सर्च ऑपरेशन में पुलिस को 8 केन बम मिले, जिनमें प्रत्येक में आधा किलो विस्फोटक था। बमों को सीआरपीएफ की बीडीडीएस टीम ने सुरक्षित तरीके से नष्ट किया। इसके अलावा भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद किए गए। इसमें 7.62 mm की एक इंसास राइफल, 303 बोर की एक बंदूक और अन्य हथियार शामिल थे। यह हथियार नक्सली हमलों की योजना के तहत छिपाए गए थे। पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव के नेतृत्व में ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। नक्सलियों की धरपकड़ के लिए अभियान जारी है। ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की गई है। देवघर में स्कूटी विवाद में गोलीबारी। देवघर के पुंसिया मोहल्ले में स्कूटी हटाने को लेकर मामूली विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। कुछ बदमाशों ने मनु राउत नामक युवक को गोली मार दी। गोली उनके बाएं हाथ में लगी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थिति खतरे से बाहर है। आरोपी मौके से फरार हो गए। सभी स्थानीय बताए जा रहे हैं। मनु राउत ने बताया कि स्कूटी खड़ी करने के मुद्दे पर विवाद हुआ था। इसी दौरान गुस्से में आकर बदमाशों ने गोली चला दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्षेत्र में दहशत का माहौल है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। हजारीबाग में हाथियों का उत्पात। इचाक प्रखंड के आरा और मड़पा गांव में हाथियों के झुंड ने रात भर तबाही मचाई। 3 मवेशी घायल हो गए और कई फसलें बर्बाद कर दी गई। हाथियों ने खेतों को रौंदते हुए गांव में प्रवेश किया। फुलेश्वर मेहता और छत्रधारी मेहता के मवेशी घायल हुए। ग्रामीणों ने रात भर आग जलाकर हाथियों को भगाने का प्रयास किया। वन विभाग को रात में सूचना दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। ग्रामीणों ने विभाग से सुरक्षा की मांग की है। इलाके में लगातार हाथियों की गतिविधि बढ़ रही है। वन विभाग ने हाथियों को न छेड़ने की अपील की है। जल्द ही राहत मुआवजा देने का वादा किया गया है। देवघर में रामचरितमानस महायज्ञ शुरू। देवघर के कोरियासा मोहल्ले में कपिध्वज समाज द्वारा रामचरितमानस महायज्ञ की शुरुआत की गई। कलश यात्रा में सैकड़ों महिलाएं और कन्याएं पारंपरिक परिधानों में शामिल हुई। यह धार्मिक आयोजन 29 मई से 6 जून तक चलेगा। प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से राम कथा और हवन होगा। आयोजन समिति ने बताया कि कथावाचक धार्मिक प्रसंगों पर प्रवचन देंगे। महायज्ञ के माध्यम से समाज में आध्यात्मिकता का संचार किया जाएगा। श्रद्धालुओं के लिए भंडारे की व्यवस्था भी की गई है। कार्यक्रम का समापन 5 जून को विशाल हवन के साथ होगा। क्षेत्र में धार्मिक माहौल बन गया है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हो रहे हैं। पलामू में 2 हाईवा जलाए, चालक घायल। पलामू के छतरपुर में मंगलवार रात हथियारबंद आरोपियों ने 2 हाईवा को आग लगा दी। यह घटना जोरा कर्माचराई मार्ग पर कुटिया मोड़ के पास हुई। पत्थर ले जा रहे वाहनों को रोका गया और चालकों की पिटाई की गई। इसके बाद पेट्रोल डालकर वाहनों को जला दिया गया। लगभग 9 बदमाश बाइक पर सवार होकर आए थे। घटना के बाद सभी खपटवाडीह की ओर फरार हो गए। दोनों हाईवा छतरपुर निवासी उमाकांत जायसवाल के बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। घटना से क्षेत्र में दहशत है। माइन संचालन पर भी प्रभाव पड़ सकता है। जमशेदपुर को मिला नया एसएसपी। आईपीएस अधिकारी पीयूष पांडे ने जमशेदपुर के नए एसएसपी के रूप में कार्यभार संभाला। उन्होंने पूर्व एसएसपी किशोर कौशल से चार्ज लिया। पीयूष पांडे पहले भी यहां ग्रामीण एसपी रह चुके हैं। 2019 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में उन्होंने भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा कि अपराध नियंत्रण और जनता की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता होगी। मीडिया से बातचीत में उन्होंने जनसहभागिता को आवश्यक बताया। पुलिसिंग में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने की बात कही। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विशेष रणनीति अपनाई जाएगी। उन्होंने सभी विभागों के सहयोग की अपेक्षा जताई। कोडरमा में कुएं से मिला बुजुर्ग का शव। कोडरमा के करौंजिया गांव में एक कुएं से 65 वर्षीय वृद्ध हरिंद्र पासी का शव बरामद हुआ। वह मंगलवार शाम से लापता थे। परिजनों ने रात भर उनकी तलाश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। बुधवार सुबह कुछ युवक नहाने गए तो कुएं में शव देखा। पुलिस को सूचना दी गई, जिसने शव को बाहर निकाला। प्रारंभिक जांच में मधुमक्खियों से बचने के लिए कुएं में गिरने की आशंका जताई गई है। हरिंद्र पासी ताड़ी बेचने का काम करते थे। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। गांव में शोक का माहौल है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। गोड्डा की कोल परियोजना में फायरिंग। गोड्डा की राजमहल कोल परियोजना में रात 2:30 बजे असामाजिक तत्वों ने हमला किया। 20-25 बदमाशों ने 60 राउंड फायरिंग की और धमाके किए। इस हमले में डंपर ऑपरेटर दीपक मंडल घायल हो गया। उनके कान और हाथ में गंभीर चोटें आई हैं।
उन्हें ईसीएल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाशों ने डंपर जलाने की भी कोशिश की। घटना के वक्त अन्य ऑपरेटर रेस्ट टाइम में थे। सुरक्षा में चूक की बात सामने आ रही है। मामले की जांच और सुरक्षा कड़ी करने की मांग हो रही है। मेहिजाम काली मंदिर में चोरी। जामताड़ा जिले के मेहिजाम क्षेत्र में डोमदहा शमशान काली मंदिर में चोरी हुई। अज्ञात चोरों ने मंदिर का ताला तोड़कर दान पेटी उठा ली। टूटी हुई पेटी पास के खेत में मिली, जिसमें रखे हजारों रुपए गायब थे। श्रद्धालु इस घटना से आहत हैं। इसे धार्मिक भावनाओं पर चोट बताया जा रहा है। मंदिर समिति ने सख्त कार्रवाई की मांग की है और क्षेत्र में नशेड़ियों की गतिविधि बढ़ी है। स्थानीय लोगों ने इलाके में पुलिस गश्त बढ़ाने की भी मांग की है। एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। चोरों की तलाश जारी है। पाकुड़ में बालू लदे ट्रैक्टर से बच्ची की मौत। पाकुड़ के निपानिया गांव में दो ट्रैक्टरों की टक्कर में 11 वर्षीय सुनीता पहाड़ीन की मौत हो गई। वह मजदूरी कर परिवार का सहारा बन रही थी। घटना के बाद ग्रामीणों ने दोनों ट्रैक्टर जब्त कर लिए। सुनीता 5वीं तक पढ़ी थी और तीसरी बेटी थी। अवैध बालू खनन पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। हादसे से गाँव में शोक और आक्रोश दोनों है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अवैध खनन में शामिल माफियाओं पर कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। राउरकेला में नक्सलियों ने लूटा विस्फोटक ट्रक। राउरकेला स्थित फैक्ट्री से बांको खदान जा रहे विस्फोटकों से भरे ट्रक को नक्सलियों ने लूट लिया। लगभग 23 हथियारबंद नक्सलियों ने ट्रक को कब्जे में लिया। ट्रक को झारखंड की सीमा से सटे सारंडा के जंगलों में छिपा दिया गया। देर रात ट्रक चालक को छोड़ दिया गया। झारखंड ओडिशा सीमा पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई है। यह घटना बड़ी सुरक्षा चुनौती मानी जा रही है। विस्फोटक का दुरुपयोग होने की आशंका है। सुरक्षा एजेंसियां संयुक्त जांच में जुटी हैं। रांची के बड़ा तालाब में युवती की लाश मिली। रांची के सुखदेव नगर की युवती मंगलवार से लापता थी। परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। मोबाइल लोकेशन के आधार पर तालाब की तलाशी ली गई। बुधवार सुबह बड़ा तालाब से युवती का शव बरामद हुआ। शुरुआती जांच में आत्महत्या की आशंका जताई गई है। परिवार का कहना है कि युवती किसी बात से नाराज थी। रात भर पुलिस तलाश करती रही, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले की गहन जांच जारी है। स्थानीय लोग घटना स्थल पर जुटे रहे। जामताड़ा में पिकअप वैन से महिला की मौत। जामताड़ा में प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वयं सेवक महिला की जान गई। रात 8 बजे तेज रफ्तार पिकअप वैन ने उन्हें कुचल दिया। प्रमीला सोरेन घटना स्थल के पास किराए के मकान में रहती थी। हादसे के बाद अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई। घटना से गुस्साए लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। पुलिस ने हालात नियंत्रित कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। स्थानीय लोगों ने दोषी ड्राइवर की गिरफ्तारी की मांग की है। महिला योजना से जुड़ी कई गतिविधियों में सक्रिय थी। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इलाके में शोक का माहौल है। पाकुड़ में बारात की गाड़ी पलटी, युवक की मौत। तेतुलकुड़िया में बारात जा रही गाड़ी पहाड़ी ढलान पर पलट गई। 15 वर्षीय धर्मा पहाड़िया की मौके पर ही मौत हो गई। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गाड़ी बड़ा खंभी गांव से बोरियो जा रही थी। अनियंत्रित होकर गाड़ी पलटने से बड़ा हादसा हुआ। घायलों में कबरा पहाड़िया, मैसा मालतो और पिरका पहाड़िया शामिल है। स्थानीय लोगों ने मदद कर घायलों को बाहर निकाला। पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा है। युवक की मौत से गांव में मातम है। हादसे की जांच जारी है। सियालदह बलिया एक्सप्रेस के इंजन में शव मिला। मधुपुर और जोड़ोमो स्टेशन के बीच ट्रेन से हादसा हुआ। 55 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति ट्रेन की चपेट में आ गया। सियालदह बलिया एक्सप्रेस के इंजन में शव फंसा था। मधुपुर स्टेशन पर ड्राइवर को शव दिखा। स्टेशन मास्टर को सूचना दी गई। आरपीएफ और जीआरपी को बुलाया गया। शव निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। व्यक्ति की